अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू जीनियस कोचिंग सेंटर। आज हम पढ़ेंगे लिक्विड स्टेट के प्रॉपर्टीज। उसमें पढ़ेंगे बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट क्या है? द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड बिकम्स इक्वल्स टू एक्सटर्नल एटमॉस्फेरिक प्रेशर। बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर है जिससे क्या हो जाए, ऊपर हवा का जो प्रेशर है, हवा का जो दबाव है, और वेपर प्रेशर कल हम काफी डिटेल में पढ़ चुके हैं। अगर किसी को कंफ्यूजन है तो वो लेक्चर और से सुन ले, क्योंकि वो जरूरी है इसके लिए। तो जब वो एटमॉस्फेयर हवा का दबाव और जो लिक्विड का अपना प्रेशर है, वेपर्स का जो प्रेशर है, जब ये एक दूसरे को बैलेंस करते हैं, जिस पॉइंट पे एक दूसरे को बैलेंस करते हैं उस पॉइंट को हम बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर of a liquid becomes equals to external atmospheric pressure। जब दोनों इक्वल हो जाए तो उस पॉइंट को, उस टेम्परेचर को, उस स्टेट को हम क्या कहते हैं? बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। या द टेम्परेचर एट विच लिक्विड एंड वेपर को एग्जिस्ट इन इक्विलिब्रियम। वो टेम्परेचर जिस पे लिक्विड और उसका जो गैसियस स्टेट है, मतलब उसकी जो वेपर्स है, वो दोनों इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट कर ले। मतलब जितने मॉलिक्यूल लिक्विड के सेम क्वांटिटी में किसके या ऐसे कि जितने मॉलिक्यूल लिक्विड में कन्वर्ट हो रहे हैं लिक्विड से गैसियस में, इतने ही मॉलिक्यूल अगर वापस उस स्टेट में भी कन्वर्ट हो रहा है तो ये हमारे पास, इसको हम बॉइलिंग पॉइंट उसको कहेंगे। सही है। इसके बाद इसका एक्सप्लेनेशन पॉइंट बाय वन स्टेप बाय स्टेप इसका एक्सप्लेनेशन करेंगे। व्हेन वी हीट अ लिक्विड, जब हम किसी भी लिक्विड को हीट देंगे तो क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल विल इंक्रीज। तो उसके अंदर जो मॉलिक्यूल है ना, उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। उसके बाद क्या होता है? ड्यू टू विच मॉलिक्यूलर मोशन विल इंक्रीज। हम पढ़ते हैं कि जब किसी बॉडी को जब हम टेम्परेचर देते हैं तो उसके पास उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। और जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो मॉलिक्यूल का मोशन भी बढ़ता है, कि काइनेटिक एनर्जी वो मोशन की वजह से, ड्यू टू विच द मोशन ऑफ द मॉलिक्यूल विल इंक्रीज एंड हेंस द वेपर प्रेशर ग्रेजुअली इंक्रीज। जब वो इंक्रीज होगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, तो काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल का मोशन भी बढ़ेगा। मतलब ज्यादा से ज्यादा मॉलिक्यूल इवापोरेट होंगे और ज्यादा से ज्यादा मॉलिक्यूल कंडेंस भी होंगे, तो वेपर प्रेशर बढ़ेगा। अगर हम क्या करेंगे? टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो फिर क्या होता है? स्टेज विल कम एट विच द वेपर प्रेशर विल बिकम इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एक ऐसा स्टेज आ जाएगा। स्टार्ट में क्या होता है? जब टेम्परेचर कम होता है तो जिस तरह वाटर का प्रेशर जो है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे है, 4 या 4.8 या इस तरह कुछ है। और फिर जब हम क्या करते हैं, टेम्परेचर बढ़ाते हैं आहिस्ता आहिस्ता, तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो इसका वेपर प्रेशर है लिक्विड का, वाटर का, वो 760 हो जाता है। 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे वाटर का जो प्रेशर है, वेपर प्रेशर है, वो 760 मिलीमीटर का बराबर हो जाता है। और हमें पता है कि सी लेवल पे हवा का दबाव भी 760 है। तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे पानी का भी जो वेपर प्रेशर है, जो उसका वेपर प्रेशर उसके सरफेस पे जो प्रेशर एग्जर्ट होता है वो भी 760 है। और उसी और एक्सटर्नल या हवा का दबाव वो भी 760 मिलीमीटर है। तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो है वो पानी, वाटर जो है वो बॉयल हो जाता है। बॉयल कैसे होता है? बिकम इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट सच स्टेट बबल्स विल फॉर्म। बबल जो है वो बनेंगे, वो जो है वो बबल्स मॉलिक्यूल वाटर के जो जितना भी वो कंटेनर है उसमें बबल्स बनेंगे, वो सरफेस पे आएंगे और वो जो है हवा में उड़ेंगे। वाटर मॉलिक्यूल लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होंगे। फॉर्म एंड द लिक्विड विल कन्वर्ट इनटू वेपर्स। तो जब वो बबल्स बनेंगे वो सरफेस पे आएंगे और वो जो है वो हवा में, वो वेपर्स में कन्वर्ट होंगे। तो जब लिक्विड के मॉलिक्यूल्स वेपर में कन्वर्ट होते हैं जिस टेम्परेचर पे, तो उस टेम्परेचर को हम क्या कहते हैं? उस पॉइंट को हम बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। अब बॉइलिंग पॉइंट जो है हर लिक्विड का अलग अलग है। ये नहीं है कि मतलब वाटर का 100 है तो इथेनॉल का भी 100 होगा, इथेन का भी 100 नहीं। इस पे काफी सारे फैक्टर असरअंदाज होते हैं, तो वो फैक्टर वन बाय वन पढ़ेंगे, क्योंकि ये आप लोग का आता है लॉन्ग क्वेश्चन में कि बॉइलिंग पॉइंट क्या चीज है, इसको एक्सप्लेन करेंगे। इसके फैक्टर जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। आपके फैक्टर जो है अलग लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ सकते हैं, आपके ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकते हैं। तो पहला फैक्टर जो है बॉइलिंग पॉइंट पे जो असरअंदाज होता है वो है एक्सटर्नल एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो पहला फैक्टर है जो कि बॉइलिंग पॉइंट पे क्या करता है? असर करता है। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या करता है?
एटमॉस्फेरिक प्रेशर अगर ज्यादा हो बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर अगर कम हो तो बॉइलिंग पॉइंट भी कम होगा। जिस तरह समंदर के सरफेस या जहां प्लेनर एरियाज में चूंकि ज्यादा से ज्यादा गैस जो है वो प्रेशर एक्सर्ट करेंगे, तो जब ज्यादा से ज्यादा प्रेशर एक्सर्ट होंगे तो हवा का दबाव जो है उसका प्रेशर भी हमारे ऊपर या किसी भी सरफेस के ऊपर ज्यादा होगा। लेकिन हम जैसे जैसे ऊपर जाएंगे ना, सी लेवल से ऊपर जाएंगे, K2 जाएंगे, माउंट एवरेस्ट जाएंगे, तो हम सी सरफेस से काफी ऊपर जा चुके होते हैं। तो वहां पे ना वो एग्जांपल मैंने आप लोग को दिया भी था। फॉर एग्जांपल बैग है मेरा, तो बैग में क्या होता है, सी लेवल है फॉर एग्जांपल, मतलब बिल्कुल नीचे वाले बुक पे सारे बुक्स का दबाव है, प्रेशर है, तो बिल्कुल नीचे वाला जो लेयर है ना, बिल्कुल सी लेवल पे सारे गैसेस का मतलब सारे बुक्स का दबाव यहाँ पे, तो वहां पे सारे गैसेस का दबाव होगा। लेकिन हम जैसे जैसे ऊपर जाएंगे, K2 माउंट एवरेस्ट जाएंगे, तो फिर ऊपर से गैसेस कम पड़ जाते हैं, मतलब कुछ गैसेस हमारे नीचे भी रह गए, तो ऊपर वाले गैसेस दबाव डालेंगे ना, तो फिर जब ऊपर जाते हैं तो एटमॉस्फेयर का प्रेशर मतलब गैसेस का दबाव वो कम हो जाता है। तो जब गैसेस का दबाव कम होगा मतलब वहां पे होगा 750 होगा, 730 होगा, 720 होगा, 700 मिलीमीटर होगा, तो फिर बैलेंस करने के लिए कम टेम्परेचर ही जो जरूरी होगी, कम टेम्परेचर जो है वो रिक्वायर होगी। तो अक्सर जो है बाज रीजनिंग क्वेश्चन में भी आते हैं कि कुकिंग जो है माउंटेनस एरिया में ज्यादा टाइम लेते हैं, तो ऐसा क्यों होता है? तो उसका रीजन आप लोग फिर ये देते हैं, आप लोग के बुक्स ने ये रीजन दिया है कि सी लेवल पे प्रेशर ज्यादा है तो ज्यादा हीट हम देंगे पानी को, तो तब जाके वो इवापोरेट होते। जबकि माउंट एवरेस्ट है, माउंट एवरेस्ट पे क्या होता है, वहां पे दबाव हवा का गैसेस का दबाव एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम है, तो मामूली टेम्परेचर पे वाटर जो है वो इवापोरेट हो जाते हैं। जब इवापोरेट होंगे तो वो गैस के वो हीट भी अपने साथ निकाल लेते हैं। तो वो हीट जो है, आप गोश्त पका रहे, आप सब्जी पका रहे, आप कोई और चीज पका रहे, वो हीट तो वाटर वेपर के साथ ले गया, तो अब वो इसको कौन पकाएगा? तो ये जो है आप लोगों का रीजन होता है। तो प्रेशर कुकर जो है, प्रेशर कुकर पे जो है वो हम इस्तेमाल करते हैं चीजों को क्या करने के लिए, पकाने के लिए। वहां प्रेशर कुकर जो है वो क्या करते हैं, ये भी आप लोग का रीजनिंग क्वेश्चन है। प्रेशर कुकर के अंदर क्या होता है, हम प्रेशर बढ़ा देते हैं, एक्सटर्नल प्रेशर हम बढ़ाते हैं, तो फिर इसका बॉइलिंग पॉइंट भी वाटर का लिक्विड का बढ़ जाता है। जब बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा तो वो जो हीट है ना वो आपका जाएगा, गोश्त को पकाएगा, आपके सब्जी या किसी चीज को, वो जल्दी जो है वो कुक हो जाते हैं। तो ये दो रीजनिंग क्वेश्चन जो है आप लोग के इससे रिलेटेड आ जाते हैं। एटमॉस्फेरिक प्रेशर को अगर हम बढ़ाएंगे, लिक्विड विल बॉयल व्हेन वेपर प्रेशर बैलेंसेस एक्सटर्नल प्रेशर, ऊपर डिटेल में मैंने पढ़ा दी। जब दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर ले तब जो है वो क्या होगा, वो बॉयल होगा कोई भी लिक्विड। हाई प्रेशर मींस हाई विल बी बॉइलिंग पॉइंट, अगर प्रेशर हवा का दबाव ज्यादा है तो फिर ज्यादा हीट रिक्वायर होगा बैलेंस करने के लिए, तो फिर बॉइलिंग पॉइंट भी हाई होगा। और अगर किसी लिक्विड का जो है वेपर प्रेशर कम है, क्या कम है, वेपर प्रेशर कम है, तो वो जल्दी जल्दी जो है वो बैलेंस करेंगे, मतलब लो टेम्परेचर पे वो बैलेंस करेंगे, इसका वेपर प्रेशर बैलेंस होगा एक्सटर्नल प्रेशर के साथ। तो इस वजह से फिर क्या होगा, वो जो नॉन जो वोलेटाइल लिक्विड है या जो नॉन पोलर सॉल्वेंट्स है, जो लिक्विड्स है, वो जल्दी जल्दी वेपोराइज हो जाते हैं, तो वो जल्दी जल्दी गैस में कन्वर्ट होते हैं, वो जल्दी जल्दी बॉयल होते हैं। Water boil on 100 degrees Celsius at sea level and at low temperature at mountainous areas. हिली एरियाज में जाएंगे तो वो कम टेम्परेचर पे, जबकि सी लेवल पे 100 टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है। तो ये वजह क्या है कि प्रेशर यहाँ ज्यादा, वहां माउंटेनस एरिया पे कम है। नेचर ऑफ द लिक्विड, दूसरा पॉइंट कल भी हम डिटेल में पढ़ चुके थे, याद रख ले। अगर पोलर लिक्विड है तो उसको एक दूसरे से जुदा करना मुश्किल काम है, लेकिन अगर नॉन पोलर लिक्विड है तो मामूली टेम्परेचर पे वो एक दूसरे से जुदा हो जाते हैं। तो जो जल्दी जल्दी जुदा होंगे वो जल्दी जल्दी बॉयल भी होंगे, और जो मुश्किल से जुदा होंगे तो वो मुश्किल से बॉयल भी होंगे। मतलब कि फिर कम उसको जो है बैलेंस, उसके एटमॉस्फेरिक प्रेशर और वेपर प्रेशर को बैलेंस करने के लिए ज्यादा टाइम लगेगा। तो यही पॉइंट है। तो नेचर ऑफ द लिक्विड अफेक्ट द बॉइलिंग पॉइंट, मतलब पोलर लिक्विड हुआ तो उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, नॉन पोलर लिक्विड हुआ तो उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। तो आप लोग को ये पॉइंट याद होना चाहिए। इसके अलावा मॉलिक्यूलर साइज आप लोग लिख सकते हैं, साइज अगर ज्यादा है तो उसको वेपोराइज करने के लिए हमारे पास ज्यादा वो रिक्वायर होगा, टेम्परेचर रिक्वायर होगा।
तो बैलेंस करने के लिए ज्यादा हीट रिक्वायर होगा, तो इस वजह से उसका बॉइलिंग पॉइंट भी हाई होगा। फॉर एग्जाम्पल जो है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज हायर देन पेट्रोल या मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, उससे हाई इस वजह से है क्योंकि मीथेन, ईथेन, प्रोपेन नॉन पोलर है जबकि वाटर पोलर है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स एक और फैक्टर है जो आपके बॉइलिंग पॉइंट पे असरअंदाज होता है, वही ना कि जो स्ट्रॉन्गर द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस तो बॉइलिंग पॉइंट विल बी हाई, और अगर वीकर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस तो बॉइलिंग पॉइंट विल बी लो। फॉर एग्जांपल वही ऊपर वाला मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, उसमें से अगर कोई लेंगे और कंपैरिजन वाटर के साथ करेंगे तो वाटर पोलर है, उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड है। मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, मिथाइल को मिथाइल क्लोराइड, इथाइल क्लोराइड, उसमें चूंकि डाइपोल डाइपोल है जो कि हाइड्रोजन से वीकर है तो वाटर का हाई होगा, उससे अल्का, उसके बाद अल्काइल हैलाइड का होगा क्योंकि वो क्या है, वो पोलर तो है लेकिन डाइपोल डाइपोल है जो कि हाइड्रोजन से वीकर है। फिर इथेन, मीथेन, प्रोपेन, उसमें लंड है जो कि सबसे वीकर है। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस अगर वीकर होंगे तो बॉइलिंग पॉइंट विल बी हाई, और अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हाई हो गए तो फिर बॉइलिंग पॉइंट इसका लो होगा। तो अगर कोई कंफ्यूजन हो गया तो आप लोग लास्ट में पूछ ले, ये आपके अलग शॉर्ट में आ सकते हैं, आपका अलग ये शॉर्ट में आ सकता है, डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स में आपका ये आ सकता है, और ये आपका पूरा लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकता है। अगर कोई कंफ्यूजन फिर भी हो गया ये आपके इम्तिहान में भी आ सकते हैं, तो आप लोग लास्ट में पूछ ले। मिलते हैं अगले लेक्चर के साथ। अल्लाह हाफिज।